की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि रशिया और यूक्रेन युद्ध को लेकर आ रही है। रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला। रूस ने यूक्रेन पर आईसीबीएम से अटैक किया है। तो ये बताया जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा हमला है जो रूस द्वारा यूक्रेन पर किया गया है। किस तरह से यूक्रेन द्वारा लगातार इस तरह का जो रवैया है वो अपनाया जा रहा है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की द्वारा नेटो में शामिल होने को लेकर, और उनकी जो ये जिद है वो किस तरह से आई, और अब उसके बाद जो रूस का पलटवार है, वार पलटवार का जो दौर है वो लगातार पिछले कई वक्त से देखा जा रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 21 नवंबर को आपको बता दें कि एक बड़ा हमला करने की ये जो तैयारी रूस द्वारा की गई थी यूक्रेन पर, आईसीबीएम से ये अटैक किया गया है। और सुबह दिनप्रो शहर जिस पर आईसीबीएम से ये अटैक किया गया है, इसको लेकर पहले से ही रूस द्वारा तैयारी कर ली गई थी। जिस तरह से लगातार उकसावे की जो कार्रवाई है वो यूक्रेन द्वारा की जा रही थी, या जिस तरह से उसके द्वारा हमले किए जा रहे थे, और अब रूस द्वारा भी पलटवार किया गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि ये रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। तो बड़ी खबर इस वक्त रशिया और यूक्रेन को लेकर। आज सुबह दिनप्रो शहर जो है वो दहल उठा। ये सबसे बड़ा हमला अब तक का बताया जा रहा है जो रूस ने यूक्रेन पर किया है। तो और ज्यादा भड़काती हुई इस जंग को रूस द्वारा जिस तरह से ये कदम उठाया गया है, ये हमला किया गया है, जिसे अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। पिछले कई वक्त से रशिया और यूक्रेन का ये युद्ध चल रहा है, लेकिन ना रूस थमने का नाम ले रहा है, ना ही यूक्रेन थमने का नाम ले रहा है। ज़ेलेंस्की की ओर से लगातार ये बात कही जा रही है, उन हथियारों को लेकर, नाटो में शामिल होने को लेकर, इस तरह की तमाम जो बातें हैं, जो उनकी मांग है या जो जिद है, उसको लेकर ये कहा भी जा रहा था कि ये भारी पड़ेगी। लेकिन अब रूस द्वारा हमला किया गया है यूक्रेन पर। आज सुबह सुबह दिनप्रो शहर जो है यूक्रेन का, उस पर ये आईसीबीएम से अटैक किया गया है। तो रूस यूक्रेन के बीच में, जंग के बीच में ये एक बड़ी खबर। अब यहां से क्या ट्विस्ट एंड टर्न रशिया यूक्रेन की ये जो जंग है, ये जो युद्ध है वो लेता है, ये देखने वाली बात होगी। तो रूस का यूक्रेन पर यह सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। हमले से यूक्रेन में बहुत बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। आज सुबह सुबह दिनप्रो जिसे टारगेट किया गया और आईसीबीएम से ये अटैक किया गया, जिसे सबसे बड़ा अटैक बताया जा रहा है। मेजर जनरल जीडी बख्शी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस पर और विस्तार से उनसे हम चर्चा करते हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, आप किस तरह से देख रहे हैं इस हमले को? देखिए, रूस ने तो साफ कह दिया था कि अगर आप ये जो लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं, जो एटाकैम्स हैं, उनका इस्तेमाल करोगे रूस के अंदर टारगेट हिट करने के लिए, तो उससे साफ जाहिर है कि ये मिसाइल्स अमेरिकन सैटेलाइट गाइडेंस के बगैर काम नहीं कर सकते। इसका मतलब चाहे यूक्रेन चला रहा है, द फैक्ट इज कि अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व है, उसके सैटेलाइट से गाइडेंस दी जा रही है, और इसका मतलब वो भी हमारे साथ, उसने भी युद्ध छेड़ दिया है। हमको पूरा अधिकार है उस पे वापस चोट करने का। तो इसके चलते जरूर कोई ना कोई रिएक्शन एक्सपेक्टेड था। रूस ने कई बारी रेड लाइंस की हैं और वेस्ट ने उनको पार कर दिया है, और ये जो बाइडेन साहब ने किया है लेटेस्ट, उनका टेन्योर, उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। वो बस केयर टेकर प्रेसिडेंट है अगले 1.5 महीने तक, लेकिन फिर भी वो ऐसी हालात करना चाहते हैं जिसमें कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो, और अगर डोनाल्ड ट्रंप शांति लाना चाहते हैं तो ना ला सके। ये तो छेड़खानी उनकी की हुई है। ठीक है बख्शी सर, जो पॉइंट आपने यहाँ पर कहा है बाइडेन को लेकर, और अब ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि ट्रंप जीत कर आ चुके हैं, उनकी सरकार अब, और ये देखा भी है कि अमेरिका में ट्रंप की जब से जीत हुई है तो रशिया ने भी तेज कर दिए हैं। क्या वो थ्योरीज हैं जिन पर पुतिन काम कर रहे होंगे, क्या आपको लग रहा है?
देखिए पुतिन काम कर रहे हैं कि जितना मैं जो हमारे उनके क्लेम्स थे, जो स्टेटेड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे कि डॉनबास यानी डोनेट्स्क और लुहांस्क हम पूरा कैप्चर करेंगे क्योंकि वो रशियन स्पीकिंग एरियाज हैं। क्रीमिया उन्होंने रूस का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया है और अब ज़ापोरिज़िया और साउथ में जो है वो भी डिक्लेयर कर दिया है कि ये सब हमारा एरिया है, क्योंकि वो लैंड ब्रिज बनता है क्रीमिया को। तो वो कह रहे हैं कि साहब जब तक हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं होते हम तो लड़ाई बंद नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब पूरा ईस्टर्न यूक्रेन को ले लेंगे और डीनाज़िफिकेशन, डीमिलिटराइजेशन, इसका तो कुछ भी मतलब आप निकाल सकते हैं। इसका मतलब वो कहीं पे हमला कर सकते हैं, वो पूरा डेनिपर रिवर तक जो नदी तक है इलाका वो कब्जा कर सकते हैं। बिल्कुल, ATACMS के बाद ये माना तो जा ही रहा था बख्शी सर कि रूस की तरफ से जरूर यहाँ पर पलटवार किया जाएगा। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए जिस तरह से जानकारी मिल रही है, यूक्रेन की वायु सेना ने भी हमले की पुष्टि कर दी है। ये इस वक्त जानकारी मिल रही है। दिनप्रो शहर जिसे टारगेट किया गया है और इधर तांबो क्षेत्र में एक MiG-21 को लेकर भी इस वक्त जानकारी मिल रही है। वोल्गोरोद के पास Tu-95MS बम वर्षकों द्वारा लॉन्च किया गया हमले में 7KH-101 अगर हम मिसाइल्स की यहां पर जिस तरह से बात कर रहे हैं। लेकिन खैर मैं लौटूंगी बख्शी सर, क्या, क्योंकि देखिए माना ही जा रहा था ATACMS के हमले के बाद ये माना जा रहा था कि रूस जरूर पलटवार करेगा। इससे ये भी माना जाए, जिन थ्योरीज पर मैं आपसे बात कर रही थी, कि एक बढ़त बनाना चाहता है रूस, खुद को भौगोलिक और रणनीतिक रूप से भी मजबूत कर रहा है रूस इसके जरिए। और न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और उनको इतनी हल्के में नहीं लिया जा सकता कि आप जब चाहे रूस के शहरों पे हमले शुरू कर दे और रूस हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा। बियॉन्ड द पॉइंट वो रिएक्ट करेगा और रिएक्ट उसने किया है और कर सकता है। ये तो अब पुतिन के ऊपर है मुनस्सर, क्योंकि इन लोगों ने तो छेड़खानी करने की पूरी कोशिश की है ताकि डोनाल्ड ट्रंप शांति ला ही ना सके। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का बेटा कह रहा है कि वो मेरे पिता को कोई मौका नहीं देना चाहते कि शांति लाए, उसके पहले वो थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू करके जाना चाहते हैं। ये कुछ लोग पगला गए हैं अमेरिका के अंदर। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल GD बख्शी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पर हम और विस्तार से भी जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, किस तरह से देखा इस हमले को? ये माना तो जा ही रहा था कि उधर ATACMS के बाद यहाँ रूस तो रिटेलिएट करेगा ही करेगा, और क्या यही माना जाए कि उसी का बदला है? देखिए बिल्कुल रूस ने साफ कह दिया था कि जिस तरह के हमले की दरअसल कोशिश उसके ऊपर की जा रही है और जिस तरह से ATACMS को लेकर अप्रूवल अमेरिका ने दिया है, रूस ने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन तक को बदल दिया। तो ये तो रूस की कार्रवाई की शुरुआत है और जाहिर तौर पर ये हमला साफ तौर पर बता रहा है कि दिनिप्रो का जो इलाका है, जो मैप में इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर जिस तरह का ICBM को लॉन्च किया है दरअसल रूस ने, वो बतलाने के लिए काफी है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है। इसके बाद न्यूक्लियर वॉरफेयर जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, जिसके लिए ऑलरेडी रशिया तैयार हो चुका है। तो ये एकमात्र झलक दिखाने की कोशिश की है रूस ने, जो कि हम देख रहे हैं इस वक्त की पूरे एक तरह से यूक्रेन पर इसकी छाया दिखाई दे रही है। और जो खास तौर पर ICBM का लॉन्च है उसका टारगेट एरिया हम देख रहे हैं, जो कि दिनिप्रो का इलाका दिखाई दे रहा है। और जाहिर तौर पर सुबह हुए इस हमले के जरिए उसने बतला दिया है कि किस तरह से रूस आक्रामक रुख अख्तियार कर चुका है जंग के मैदान में। तब जबकि हम कहें कि ATACMS के अप्रूवल के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि क्रूस के क्षेत्र में चल रही जो युद्ध है उसमें खासतौर पर रूस ने अपने साथ जो है नॉर्थ कोरिया के सैनिक जो है वो जमीन पर उतार दिए हैं। और हमलों की बात करें तो उसको इंटेंसिफाई करते हुए अब बात ICBM तक पहुंच चुकी है। लेकिन मधुरेंद्र, अब हम आगे क्या देखें, क्योंकि यूक्रेन भी उधर शांत तो बैठ नहीं रहा है, भले ही रूस की ओर से पलटवार किया जा रहा है और ये तो अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। लेकिन अब यूक्रेन की तरफ से आप क्या देखते हैं कि अब भी कुछ सामने आएगा? क्या यूक्रेन इसके बाद शांत बैठेगा, या फिर ज़ेलेंस्की जिस तरह से लगातार अपने सैनिकों की हौसला अफजाई करते जा रहे हैं और वो धमकी की याद दिला रहे बार बार रूस की ओर से, क्या देखा जाए अगला कदम यूक्रेन का क्या रह सकता है, या सरेंडर ही एक ऑप्शन है?
देखिए, यूक्रेन ने दरअसल अपने हमलों की तीव्रता ही बढ़ाई थी, जिसका रिटेलिएशन इस वक्त हम रसिया की तरफ से देख रहे हैं। चाहे आप स्टॉर्म शैडो मिसाइल के तौर पे देखें, क्योंकि स्टॉर्म शैडो को लॉन्च करके दरअसल प्रोवोक करने का काम एक तरह से पुतिन को यूक्रेन ने किया है। एटीएस को लॉन्च इससे पहले किया, उसके बाद स्टॉर्म शैडो जो है, जो फ्रेंच मेड हम देखते हैं कि एक तरह से मिसाइल है और काफी पावरफुल है, उसको लॉन्च कर दिया। और तब जाके बौखलाए हुए पुतिन ने अपने पूरे ही हम कहें कि वॉर डॉक्ट्रिन को चेंज करते हुए अब आईसीबीएम को लॉन्च किया है। ये पूरी तरह से एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, जिसका हम प्रभाव देख रहे हैं। और खास तौर पे देखिए कि इसकी आशंका थी, तभी कीव में अमेरिका ने अपने एम्बेसी को कल बंद कर दिया था, क्योंकि अमेरिकी इनपुट साफ तौर पर थे कि रूस आक्रामक रुख अख्तियार करने जा रहा है। उसके संकेत भी लगातार मॉस्को से हमें मिल रहे थे। और अब ये दिखाई दे रहा है कि किस तरह से दरअसल बाइडेन अपनी विदाई के ठीक पहले इस पूरे युद्ध को दरअसल न सिर्फ रसिया और यूक्रेन के बीच में, बल्कि हम कहें कि थर्ड वर्ल्ड वॉर में तब्दील करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अप्रूवल एटीएस का कोई और नहीं बल्कि बाइडेन प्रशासन ने दिया था। और लंबे समय से ज़ेलेंस्की इसकी मांग कर रहे थे। युद्ध का जो समूचा क्षेत्र हम देख रहे हैं, खासतौर पर कुर्स्क का एरिया, जहां पर 1000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा जो है अगस्त के महीने में हमने देखा था कि यूक्रेन ने जीत लिया था। और यहीं पर दरअसल ये पहली एक तरह से शिकस्त थी रूस की, क्योंकि उसकी जमीन यूक्रेन के हाथ में थी। और आगे आने वाले दिनों में जानते हैं कि ट्रंप का एक तरह से राज्यारोहण होगा तकरीबन 20 जनवरी को। और उसके बाद क्योंकि ट्रंप नहीं चाहते युद्ध एस्केलेट हो, तो ऐसे में जब बातचीत के टेबल पर दोनों देश बैठेंगे, तो बार्गेन में क्रुक्स को बार्गेन करने की स्थिति में यूक्रेन होगा। और रसिया कतई नहीं चाहता कि क्रुक्स को बार्गेन करने की स्थिति पैदा हो, लिहाजा ये जंग अब आगे। मैं रूस की इस नई परमाणु नीति पर आपसे और विस्तार से बात करूंगी। मधुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस बीच में न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें